ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सोचिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्ता। मोक्षण प्रकाशक में कर्मों के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति का प्रकरण है। सबसे पहले ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय से होने वाले दुख की बात है। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से टोडरमल जी ने यहाँ पे अपने को दिखाया कि भाई ये दुख जो है किस वजह से, कि उन विषयों को नहीं ग्रहण कर पाता है उसका दुख है ना। इसने उस दुख को मिटाने का उपाय क्या समझा कि जिस विषय संबंधी इच्छा हो उस विषय का भोग ना हो जाए, उस विषय को भोग सके तो वो दुख मिट जाएगा, ऐसा इसने समझा। लेकिन वास्तव में ये उपाय झूठा है। यहाँ पे 48 पेज पे शुरू में बताया था ना टोडरमल जी ने, वे दुख दूर होने के तरह तरह के उपाय करता है। सबसे पहला उपाय तो क्या करता है कि इंद्रियों को पुष्ट करो। क्यों कि इंद्रियां पुष्ट रहेंगी तो विषय भोगों को अच्छी तरह से भोग सकते। इंद्रियां पुष्ट करने का उपाय है वो झूठा। क्यों? क्योंकि इंद्रियां पुष्ट हो भी जाएं लेकिन इंद्रियों के पुष्ट होने पर भी विषय ग्रहण की शक्ति कम भी हो सकती है, और किसी की इंद्रियां पुष्ट नहीं हो तो भी विषय ग्रहण की शक्ति ज्यादा हो सकती है, और ज्यादा विषय को ग्रहण कर सकता है, ज्यादा उसकी पावरफुल हो इंद्रियां तो ज्यादा ग्रहण कर पाता है। दूसरा उपाय क्या करता है? विषयों को जुटाने का उपाय करता है। तो विषयों को जुटाना अपने अधीन नहीं। क्यों कि वो तो पिछले पुण्य के उदय के अधीन। एक बहुत बढ़िया पंक्ति आई थी ना इसमें, वे तो भिन्न द्रव्य। नीचे नीचे 48 पेज पर, वे तो भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते हैं या कर्मोदय के अधीन परिणमते। निमित्त और उपादान दोनों शामिल हो गए इसमें, या निश्चय व्यवहार दोनों शामिल है। उपादान की दृष्टि से देखें तो वे भिन्न द्रव्य वो अपने अधीन यानी उनके स्वयं के अधीन परिणमते हैं, ये उपादान। और निमित्त या कर्मोदय के अधीन। किसके कर्म का उदय? उनके या अपने? अपने। अपने कर्म का उदय, उनके नहीं, क्योंकि वो तो वस्तुएं हैं, है ना। या कोई व्यक्ति भी हो या वस्तु भी हो, लेकिन उन वस्तुओं के तो कोई कर्म है नहीं, तो उनके कर्मोदय की बात नहीं, वो अपने कर्मोदय की बात। और एक और बात थी, हमेशा निरंतर उनको भोगते रहना चाहता है, इसलिए अपने अधीन बना के रखना चाहता है। तो उसमें भी यही बात लागू पड़ती है। तो उनका अधीन रहना, वो अपने अधीन नहीं, भाई वो उनके अनुसार ही आते हैं और उनके अनुसार ही जाते हैं। उनकी स्वयं की योग्यता से उनका आना जाना होता रहता है उन विषयों का, है ना। पांच इंद्रिय के विषय कब तक हमारे पास रहेंगे? कि जब तक उनकी रहने की योग्यता होगी तभी तक रहेंगे, उससे ज्यादा रह नहीं सकते। सो रहे आप करार माफिक अधिक राखे ना रहे, ऐसी पंक्ति आती है। अपने आप करार माफिक, करार माने क्या होता है? करार माने कॉन्ट्रैक्ट। किससे कॉन्ट्रैक्ट है? जो वही कर्मोदय। कर्म का निमित्त जब तक है ना, जैसे जैसे कर्म का उदय है उस अनुसार वो वस्तुएं बाहर में रहेंगी, और वो कर्म का उदय नहीं है तो नहीं रहेगी। कुछ बाहर है सब पर है, हाँ, कर्माधीन। विनाशी। वही वही बात आ गई, वे तो भिन्न द्रव्य है। जो कुछ बाहर है सब पर है, सारा का सारा पर। और पर का मतलब ही ये है कि उसमें हमारा हस्तक्षेप कुछ भी नहीं। पर का, पर कहते से ये समझना, जहां पे ये कहें कि ये पर है, इसका अर्थ ही ये है कि इसमें हमारा रंच मात्र भी हस्तक्षेप होने वाला नहीं। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें मेरा कुछ भी हस्तक्षेप नहीं चलेगा। ये मेरे रखने से नहीं रहने वाला, मेरे छोड़ने से नहीं जाने वाला। भाई मैं ग्रहण तो नहीं कर सकता, त्याग तो कर सकता हूँ, मन से कर सकता है, लेकिन बाहर में उस वस्तु का तेरे पास नहीं रहना,
ये उस वस्तु के अधीन है। क्योंकि अभी उसको इस क्षेत्र में, इस काल में यहाँ रहना है, तो वो रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रही बात? ऐसा है। एक और उपाय क्या देखा था अपन ने? अंतिम उपाय देखा था, है ना, कि वो अन्य का ग्रहण कैसे करता है। वो एक विषय को छोड़ के दूसरे विषय पे ऐसे हापटा मारता, हापटा यानी झपट्टे, ऐसे झपट्टे मारता है। एक विषय को छोड़कर दूसरे पे जाता है, दूसरे को छोड़ के तीसरे पे। ये दिन भर यही तो काम होता है अपने, है? एक विषय भोग लिया, अब दूसरा विषय, दूसरा भोग लिया, अब तीसरा विषय। तो वो भी उचित नहीं है, उससे भी कुछ लाभ होता नहीं है। क्यों? क्या उदाहरण दिया था? मन की भूख वाले को कण मिले तो क्या तृप्ति होगी? हम्म? इच्छा कितनी थी? इच्छा तो पूरे 3 लोक के विषयों को भोगने की, और मिले कितने हैं? ये थोड़े बहुत मिले हैं, है ना। यहाँ बड़ी बात यह है, सारे भी विषय मिल जाए ना तो भी तृप्त नहीं होता। क्या? सारे विषय मिल जाए तो भी तृप्त होने वाला है? क्यों? क्योंकि पूरा लोक ही, पूरा 3 लोक ही इसके आशा रूपी गड्ढे में एक अणु के बराबर बताया। आत्मानुशासन की बात देखी थी ना। हम्म? ऐसे अनंत लोग होते तो भी ये तृप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छा ऐसे पूरी होती नहीं। फिर सामने वाले ने प्रश्न किया, है ना, 2 प्रश्न अपन ने देखे थे कि भाई इस उपाय से कोई जीव सुखी भी देखे जाते हैं, आप झूठा किसे कहते हैं? कोई कोई ऐसा उपाय करके, जो ये 3-4 तरह की बातें आई, ऐसा उपाय करके भी सुखी देखे जाते हैं। एक ही लाइन में जवाब दे दिया टोड़ा ने, सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मान, भ्रम से सुख मानते हैं। क्योंकि सुखी हो गए होते तो फिर इच्छाएं बाकी कैसे रहती? उसी विषय की नहीं, दूसरे विषय की भी इच्छाएं नहीं बचनी चाहिए थी, पूर्ति हो जाती उसकी। रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे, आया था ना उदाहरण। उसी तरह से इच्छा मिटने पर, जब इच्छाएं मिट गई, तो अब अन्य कोई उपाय क्यों करेगा वो? फिर एक और प्रश्न यहाँ आया था, एक 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 कण कण करके इकट्ठा कर ले तब तो भूख मिट जाएगी ना, उसी तरह से एक एक विषय का ग्रहण करके तो इच्छाएं मिटेंगी। तो क्या कहा कि भाई वो कण एकत्रित हो तब तो फिर भी ये बात जमती, माने वो इकट्ठे हो जाएं तब तो बात जमती। लेकिन एक कण तो अभी खाया, एक कण, एक दाना खाया 1 घंटे बाद, फिर 1-2 घंटे बाद तीसरा दाना खाया, फिर ऐसे 1-1 घंटे के गैप में, तो वो क्या भूख मिटेगी बताओ? जब दूसरा ग्रास लिया इसने, उसके पहले पहला ग्रास तो निर्गमन हो गया, वो तो पच गया, खत्म हो गया। अब उसका क्या बचा? तो ऐसे भूख नहीं मिटेगी क्या ऐसे भूख? रोटी खाई तो एक ग्रास तो अभी खा ली, एक ग्रास 1 घंटे बाद, फिर एक ग्रास अगले घंटे, एक ग्रास अगले घंटे। वहाँ से मिला, ये जेब में डाला हमने, कल जेब में। अब इधर डाला, इधर से तो ये फट रहा, निकलता जा रहा। फिर दूसरा डाला, फिर निकल गया ऊपर, फिर डाला, फिर वो निकल एक कहावत है ना लौकिक में, गया, तो वहाँ की डाला मैंने। कि इधर तो वो क्या है, वो सूत काटती रहती है, और इधर वो अंधी पीछे कुत्ता खाए। वो अलग है, अंधी पीछे कुत्ता खाए। और इधर तो ये सूत काटती रहती है, और उधर वो बकरी, तो इसका वो सूत खाती रहती है पीछे। इधर डाला है, फटी जेब है ना, अब ये फटी जेब है, यहाँ पे सिक्का डाला, है ना। मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, कैसे इकट्ठा कर रहा हूँ? सिक्कों से। अब वो सिक्का, एक एक सिक्का करके इकट्ठा कर लूं, पूरी जेब भर जाएगी? भर तो जाएगी अगर निर्गमन नहीं होगा तो। लेकिन यहाँ डाला और यहाँ से निकल गया, अब फिर दूसरा सिक्का इकट्ठा करके लाया, फिर वो यहाँ डाला, फिर निकल गया, क्या बचा बताओ? कैसे बना? आया समझ? तो ऐसी बात थी। तो कैसे इच्छा पूर्ण हो, और इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए? आकुलता मिटे बिना सुख होता नहीं, है ना। तो इससे अपन ने फॉर्मूला निकाला था ना, इच्छा बराबर आकुलता बराबर दुख। इसमें एक और जोड़ सकते हो, कषाय बराबर इच्छा बराबर आकुलता बराबर दुख। जितनी कषाय उतनी इच्छा, उतनी आकुलता उतना दुख। जितनी कम कषाय उतनी कम इच्छा, उतनी कम आकुलता उतना कम दुख, है ना। कषाय का अभाव सो इच्छा का अभाव, सो आकुलता का अभाव, सो दुख का अभाव, वही सुख। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन।
देखो, अब यहाँ पे अकेले ज्ञानावरण की बात नहीं है ना, ज्ञानावरण अब दुख कैसे दे रहा है वो बात आती है। अभी तो अपन ने देखा था वो क्षयोपशम या उसके उदय से किसी किसी परिस्थितियां बनती हैं, अभी दुख कैसे देता है। बहुरी, एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि का सद्भाव पूर्वक करे, ताते आगामी अनेक दुख का कारण कर्म बंध है, ताते ये वर्तमान विशेष सुख ना, आगामी सुख का कारण नहीं, ताते दुख ही है। सोई प्रवचन सार विषय कहा है, सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम समम जम इंद्रिये लब्धम तम सुखम दुःखमेव तः। या का अर्थ, जो इंद्रिय नहीं करी पाया सुख, सो पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशिक है, बंध का कारण है, कठिन है, सो ऐसा सुख ऐसा सुख तैसे दुख ही है। ऐसे इस संसारी अ, जीव द्वारा किए गए। संसारी जीव काटा क्यों है? इस संसारी जीव करी किया उपाय झूठा जानना, तो सांचा उपाय कहा, जब इच्छा तो दूर ही होए और सर्व विषयनी का युगपत ग्रहण रया करे, तब यह दुख मिटे। सो इच्छा तो मोह गए मिटे, और सर्व का युगपत ग्रहण केवल ज्ञान भय होई, सो इनका उपाय सम्यक दर्शनादिक है, सोई साचा उपाय जानना। ऐसे तो मोह के निमित्त ऐसे तो मोह के निमित्त ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम भी दुखदायक है, ताका वर्णन किया। यहाँ को कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय ते जानना न भया, ताको दुख का कारण कहो, क्षयोपशम को काहे को कहो। ताका समाधान, जो जानना न होना दुख का कारण होए, जो जानना न होना दुख का कारण होए, तो पुद्गल के भी दुख ठार है, ताते दुख का मूल कारण तो इच्छा है, सो इच्छा क्षयोपशम हिते हो है, ताते क्षयोपशम को दुख का कारण कह, परमार्थ ते क्षयोपशम भी दुख का कारण नहीं, जो मोहते विषय ग्रहण की इच्छा है, सो ही दुख का कारण जानना। बहुरी, हाँ, ये तो अब अगला आएगा। हम्म, चलिए, ये प्रकरण यहाँ ज्ञानावरण आदि का पूरा होता है। हेडिंग क्या थी अपनी, वो यहाँ पे सिद्ध होती है वो बात। शुरू में जो ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, ऐसी हेडिंग दी थी ना, उस समय अपन ने चर्चा भी की थी। तो वो हेडिंग इस तरह से उचित बैठती है। यहाँ सामान्य रूप से निमित्त लिया, नई पुस्तकों में ज्ञानावरण दर्शनावरण के निमित्त से, तो पुरानी में क्षयोपशम लिखा था। तो वहां शुरुआत में ऐसा आश्चर्य लगता है कि क्षयोपशम भी दुख का कारण है, जबकि क्षयोपशम से तो जानना हो रहा है ना अपने को। हम्म? ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से तो हम जान रहे हैं, उदय से नहीं जान रहे हैं, तो उदय को दुख का कारण कहना चाहिए। ऐसा इन्होंने आखिर में प्रश्न लेकर के वो सिद्ध भी किया कि उदय दुख का कारण नहीं, क्षयोपशम दुख का कारण है वास्तव में। तो क्षयोपशम भी किसकी वजह से दुख का कारण है, वो प्रकरण अभी अपन ने देखा कि वही वो एक विषय का भी ग्रहण करता है, देखा ना ये, एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि का सद्भाव पूर्वक करे। माने अब वो मिथ्या दृष्टि जीव है, एक विषय भी जानता है, एक भी चीज जानेगा वो मिथ्या दृष्टि, वो मिथ्या दर्शन सहित ही जान रहा है। अब देखो यहाँ दो चीजें, ज्ञानावरण का क्षयोपशम प्लस उसका जो मिथ्या दर्शन बना हो, जान किससे रहा है, जान किससे रहा है, मिथ्या दर्शन के उदय से, मिथ्या दर्शन के क्षयोपशम से, या ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, ज्ञानावरण के उदय से, किससे जान, ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जान।
लेकिन जानता है उस समय मिथ्या दर्शन का भी उदय चल ही रहा है ना। तो अब मिथ्या दर्शन वहां क्या गुल खिलाता है वो देखो। मिथ्या दर्शन का सद्भाव पूर्वक करे, एक विषय का भी ग्रहण करता है, एक विषय को भी अगर ये जानता है, पकड़ता है, तो मिथ्या दर्शन के उदय के सहकार सहित जाना, माने मिथ्या दर्शन इसके बना हुआ। अब जीव की आदत क्या है, कुछ भी जानता है तो वहां पे कोई ना कोई भावना किए बिना रहता नहीं। कैसी भावना, एकत्व की, ममत्व की, कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की, राग द्वेष कोई भी, ये कुछ भी जानने जाएगा तो रागादि किए बिना मानेगा नहीं। रागादि किए बिना नहीं मानेगा, वो तो चलो चारित्र मोह में गई बात, लेकिन उस वस्तु के प्रति इसको प्रीति अप्रीति का भाव होगा ही होगा, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव या एकत्व ममत्व का भाव होगा ही होगा, क्योंकि जहां ये जानने जाता है वहां इसके साथ साथ ये मिथ्या दर्शन भी लगा, मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक जानता है। ताते हैं, अब देखना, आगामी अनेक दुख का कारण कर्म बंधे, किससे बंधा है? देखो दो कर्म अपने सामने, ज्ञानावरण का क्षय उपशम और मिथ्या दर्शन का जो कुछ भी लेना है वो ले लो, उसके तो क्षय उपशम है नहीं। मिथ्या दृष्टि के तो मिथ्या दर्शन का क्षय उपशम है ही नहीं, वहां तो मिथ्या दर्शन का उदय है ना। क्षय उपशम है क्या उसका? क्षय उपशम होगा तो क्या होगा, मिथ्या दर्शन का क्षय उपशम होने पे क्या होगा? शाबाश, मिथ्या दर्शन का क्षय उपशम होगा तो सम्यक दर्शन हो गया, ठीक है ना। बात मिथ्या दृष्टि की चल रही है, तो मिथ्या दर्शन मतलब मिथ्यात्व प्रकृति का तो उदय वहां पर चल ही रहा है, ठीक है। और ज्ञानावरण का क्षयोक्षम चल रहा है। अब ये बताओ, ये जो लिखा, आगामी अनेक दुख का कारण कर्म बंधे है, किसकी वजह से? ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से, दर्शनावरण के क्षयोक्षम से, या मिथ्या दर्शन के उदय से? देखो मिथ्या दर्शन आदिक, अब आदि में कौन, चारित्र मोहनी भी आ गया है ना। मिथ्या दर्शन आदि में वो दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी दोनों आ गए, उन दोनों के उदय से भी नवीन बंध नहीं होता। क्या कर्म खुद कर्म बंध का कारण नहीं है, ये समझो पहले। जो कर्म है वो स्वयं कर्म बंध का कारण नहीं है, किसी भी कर्म का उदय आगामी कर्म बंध का कारण नहीं है, बल्कि उसके उदय में जीव जो विकार करता है वो विकार आगामी कर्म बंध का कारण। बात समझ में आई? दर्शन मोहनी का उदय, अपन ने घट से कह दिया दर्शन मोहनी के उदय से आगामी अनेक दुख का कारण कर्म बनता, दर्शन मोह के उदय से नहीं बनता। दर्शन मोह के उदय में जीव जो मिथ्यात्व भाव करता है ना, उस मिथ्यात्व भाव के कारण आगामी अनेक कर्म बंधते हैं। चारित्र मोह के कारण, चारित्र मोह के उदय से आगामी कर्म नहीं बनता, चारित्र मोह के उदय में जब ये जीव कषाय आदि भाव करता है तब जाके इसके आगामी नवीन कर्म बंधते। सिंपल है बात, माने कुल मिला के जीव के भावों से नया बंधन। देखो क्या कह रहे हैं, आगामी अनेक दुख का कारण कर्म बंधे, किससे? मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक जानता है उससे, तो जानने से बंधे या मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव से बंधे? मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव से, है ना। ताते हैं ये वर्तमान विषय सुख नहीं और आगामी सुख का कारण नहीं। क्या चीज? उन विषयों का ग्रहण, है ना। पांचों इंद्रिय के विषय भोग जो ये भोग रहा था, कैसे भोग रहा था? भोगना कैसे होता है? जान करके, जानना ही है भोगना। जीव किसी भी वस्तु को भोगता है तो जानता ही है। दो तीन दिन से अपन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो जो विषयों का ग्रहण है यानी कि भोगना है, वो विषय भोग क्या चीज है, कि विषय भोग असल में जीव का वो ज्ञान ही, मतलब ज्ञान ही तो चल रहा है वहां पे भोगने में, और क्या है। अहो बस ज्ञान जहां हो लीन, वही है ज्ञेय, वही है भोग। वहां पे तो सिद्धों के लिए लिखी बात, वहां आत्मा में लीन हुए वही भोग है उनका, है ना। और वही लीनता चल रही, तो ऐसे ही संसारी जीव, इसका ज्ञान जहां लीन है ये उसी को भोग रहा है। माने कुल मिला के भोग जो है वो असल में ज्ञान का ही परिणाम है। किसी भी वस्तु को हम जानते हैं, जान करके ही भोग, है ना।
जिसको जानेंगे उसी को भोगेंगे, मतलब वो जानना ही भोगना है असल। ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, मजा आ रहा है, ये भोग रहे हैं ना, ठंडी हवा भोग रहे हैं। तो ठंडी हवा का भोगना किससे हो रहा है बताओ? ज्ञान ही तो हो रहा है। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से अपना जो मति ज्ञान प्रवर्त रहा है, उस मति ज्ञान से अपन ने उस ठंडी हवा को भोगा। और कौन सा गुण है आत्मा में भोगने का बताओ? आपको जानना होगा। हाँ जाना। और होगा तो राग को, हाँ वो और उसमें फिर बारीक अपन भेद करें, राग को क्योंकि राग द्वेष की प्रवृत्ति वहां चलती है। तो होगा, वो हवा को नहीं भोग सकता कभी। बाह्य वस्तु में तो प्रवेश ही नहीं है। ये बात अपने आपने देखी हो तो शुरू में आई थी क्या? ये जानता किसको है? वो ज्ञान का ही परिणाम है ना सारा का सारा। अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण की जो बात शुरू की थी, वहां पे ये बात आ चुकी थी। मैंने फूल सूंघा है, मैंने राग सुना, इन सब में क्या बात थी? इन सब में जो जानना सामान्य था, और वो ज्ञान तो उस ज्ञान को ही पकड़ रहा है, अब इसमें असलियत चश्मा में। लगाया गलत, हम्म। कहेगा कि मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक देख रहा है इसको, और ये लगा तो ये मेरे पास आ गया सारे के सारे। हाँ, ये गलत चश्मा है, मिथ्या दर्शन आदि का सद्भाव, ये मिथ्यात्व का चश्मा लगा करके इसने उन विषयों को, बहुत पास आ तो मिथ्यात्व का चश्मा लगा के इसको वस्तु कैसी दिखी? बस आ गया। वस्तु वस्तु नहीं दिखी, फिर ये वस्तु मेरी है ये दिखी, होंडा सीटा या ये वस्तु का कर्ता मैं हूं ये दिखा, या ये वस्तु का भोक्ता मैं हूं, अथवा जिसमें आगे मुझ में ही। बिल्कुल वो ऐसा होता हाँ, है, इसे तो पकड़ ये लिया। मेरे हैं मैं इनका हूँ, ये सारी चीजें है ना। तो आगे ये टकरानी जो ये मिथ्यात्व के चश्मा लगा करके देखने पर ऐसा होता तो वहाँ है। तो देखना दुख का कारण नहीं, लेकिन मिथ्यात्व सहित देखना दुख का कारण है। उसके सद्भाव से, और उसके सद्भाव में अनेक दुख के कारण नवीन कर्म बनते हैं। ताते हैं ये वर्तमान विषय सुख नहीं और आगामी सुख का कारण नहीं। ताते दुखी है, क्या कहा? कि भाई आगामी जो नवीन कर्म बना है, तो ये वर्तमान में भी सुख नहीं भोग रहा, जबकि ये जीव क्या समझ रहा था इन विषयों को इकट्ठा करके और भोग के, कि मैं सुख भोग रहा, जबकि वर्तमान भी सुख का कारण नहीं। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व साथ में पड़ा हुआ। आगामी भी सुख का कारण नहीं। क्यों? कि इसने नवीन कर्म बांधे हैं जो आगामी इसको आकर के दुख देगा, उदय में आने ना, उदय में आएंगे। तब वही भाव हम्म। प्रेम चलेगी वो द्रव का स्वभाव इसलिए वो दुखी है। कौन? उन विषयों का ग्रहण। ये लिखा ना, एक विषय का ग्रहण भी, प्रश्न उस पे ही चल रहा है। एक एक कण करके इकट्ठा कर लूं, तब तो सारा वो भूख मिट जाएगी, मतलब एक एक विषय को भोग लूं, तब तो वो इच्छाएं इच्छाएं सारी मिट जाएंगी। बात उसी पे चल रही है कि अरे ये एक को भी जानता है, सो भी गलत जान, किसी भी विषय को जानता है गलत जानता है। इसकी ऐसी खोटी आदत पड़ी है कि सारा विपरीत जानता है। ऐसी विपरीत प्रवृत्ति इसकी हो गई। गाथा बहुत सुंदर है, 76वीं गाथा, प्रसिद्ध गाथा है। गाथा बोल तो लिया अपन ने, एक एक शब्द का अर्थ देख देखो। सपरम, सपरम, सपरम का क्या मतलब? पर के साथ, ऐसा। अरे पराधीन है, पराधीनता पड़ी हुई है उसमें। सपर शब्द का एक और अर्थ होता है, मतलब निकाले तो अपन दो तीन तरह से अर्थ निकलते। पर शब्द का अर्थ परम भी होता है, उत्कृष्ट, है ना। अब सपरम यानी कि इससे ऊंची ऊंची चीजें बहुत है। इन विषय भोगों में जो सुख है वो सुख है नहीं, इससे ऊंचा सुख कोई दूसरा भी है। एक तो सपरम का अर्थ ये होता है, दूसरा सपरम यानी कि पराधीन है, पर के अधीन है, इसलिए सपरम। तीसरा अर्थ सपरम, पर यानी प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष सहित है। हालांकि वो विच्छिन्न वाले में वो बात आ जाती है, बाकी मैं तो बता रहा हूँ ऐसा अलग अलग तरह से अर्थ निकाला जा सकता है। पर शब्द के कई अर्थ, है ना। तो सपरम, यहाँ पराधीनता वाला ही अर्थ मुख्य है ना, बोले ना। आचार्य देव ने भी सपरम में पराधीन वाला ही अर्थ दिया। वो तो समझने की दृष्टि से अपन ने दो तीन तरह से अर्थ दिया। ये सब संस्कृत सीखोगे ना तुम, तो संस्कृत में ये फायदा है, एक एक शब्द के तरह तरह से अर्थ समझना। सपरम, पराधीनता। बाधा संयम, बाधा संयम का क्या मतलब है? बोलो, सरल है बिल्कुल। बाधा सहित है ना। सहितम लिखा है ऐसे, इसमें पुरानी संयम होगा। अच्छा, इसमें संयम
सही दम। टोडरमल जी ने तो सहीदम लिखा, हाँ, इसीलिए सहीदम किया। ठीक है, सहीदम करना चाहिए। इनमें तो है सही दम। हाँ, जैसे दोनों का अर्थ एक ही है, हाँ, लेकिन टोडरमल जी ने सहीदम लिखा है, उनको वो रूप मिला तो वो चलाओ, क्या दिक्कत है। बाधा सहीदम या बाधा संयम, प्राकृत कई रूप में चलती है। और क्या है, विच्छिन्नम, यहाँ भी शब्द बदला हुआ, विच्छिन्नम किया क्या, विच्छिन्नम। इसमें विच्छिन्नम किया। हाँ, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विच्छिन्न शब्द भी बनता है और विच्छिन्न भी बनता है। विच्छिन्न है क्या मतलब, अरे बीच में कोई रुकावट आ जाएगी, है ना, बाधा सहित भी है, विच्छिन्न भी है, लगातार नहीं चलते ना, निरंतरता नहीं है इनमें, भाई कभी है कभी नहीं, ऐसी विच्छिन्नता पड़ी हुई है। और क्या है, बंध कारणम, विनाशी क्रिया। हाँ ठीक है, विनाशिक भी बनता है, वही हो गया ना, निरंतरता नहीं, नष्ट हो जाता है बीच बीच। बंध कारणम, बंध का कारण, है ना, बंध का कारण है माने कि ये कर्म के उदय में मिला है, लेकिन नवीन कर्मों का बंधन करने में, ये जो विषय भोग हैं ये ऐसे है। तो बंध कारणम, बंधन का कारण है, और कैसे, विषमम, विषम है, सरल नहीं है यार, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाके ये विषय भोग मिलते हैं। देखो, अब कोई कहे कि साहब हमारा तो पुण्य का उदय अच्छा है, हमें तो सब आसानी से मिल जाता है, कि आसानी से नहीं मिला है, ये पिछला पुण्य जो तुमने बांधा था उसके फल में मिला है। और अभी भी लौकिक दृष्टि से देखो तो भी बहुत मेहनत लगती है लोगों को, कि भाई ये चीज लानी है, ये चीज लानी है, इस तरह तरह के विषय भोग जुटाना है, कितनी मेहनत करते हैं। और ये गर्मी में वो मजदूरी कर रहा है बेचारा, वो मजदूर है, कि हम तो नहीं कर रहे ना, अरे तो तुम दुकान पे बैठे हो, व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, जो भी करना है वो कर रहे हो, हैं, तो विषम है ना, आसान नहीं है, विषम है, कठिन है, सरल नहीं है। जम इंद्रिये ही लद्धम, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हो, तम सौखम, वो सारा का सारा सुख, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हो, वो सारा का सारा सुख कैसा है, दुख में तहा, वो तो दुखी है। इसका अनुवाद भी ठीक किया, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित। इंद्रिय सुख सुख नहीं है, वास्तव में दुख है। हम्म, ये गाथा याद करना है, जम इंद्रिय ही लद्धम, तम सौखम दुख में बता, वो सारा सुख, वो सारा का सारा सुख वास्तव में दुख ही, उसमें है ना अमूल्य तत्व विचार में भी, वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। इसके बाद में दुख भरा ये कहाँ लिखा है, अरे लिखा ना बंध कारणम, और विच्छिन्न लिखा, इसका अर्थ ही यही है। एक दो कारण। हाँ, विच्छिन्न शब्द का अर्थ ही यही है कि ये बीच में गायब हो जाता, अब ये गायब हुआ तो कौन आए, सुख गया तो दुखी आएगा। हाँ, आया समझ, इनको सुख का कारण कह रहे हो, और ये जाएगा तो सुख थोड़ी ना रहने वाला, फिर दुख है, तो ऐसा है। जो इंद्रिय नहीं करी पाया सुख, इंद्रियों के द्वारा जो सुख की प्राप्ति हुई है तो पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशिक है ना, पराधीनता भी पड़ी है उसमें, बाधा सहित भी कोई ना कोई बाधा आ जाती है। देखो इस पे एक एक पे थोड़ा सा विचार करते हैं। सबसे पहले तो पराधीन, पराधीन कैसे, जैसे मान लो अपन एक विषय भोग की बात करें, कोई सा भी ले लो, मान लो टीवी, ठीक है, टीवी देखना वो भी एक विषय भोग। अब उसमें पराधीनता क्या है, अरे टीवी चाहिए, बिजली चाहिए, लाइट भी तो आनी चाहिए, और भी पराधीनता कि आपके कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, वो तो खैर आगे आ जाएगा बाधा में, हाँ कनेक्शन भी चाहिए। विषम, विषम माने कठिन, विषम का अर्थ कठिन, सरल नहीं है, इसलिए विषम। ये तो पर्यायवाची शब्द होता है ना, बस उससे पर्यायवाची क्या, विलोम शब्द, हाँ, पर्यायवाची और विलोम शब्द अच्छे से, ये सब चीजें आ जाती हैं उसके। विषम का अपोजिट है सरल, सरल का अपोजिट है विषम, ऐसा। तो सबसे पहला तो क्या देख रहे हैं अपन, पराधीन, भोजन, है ना, खाना भी विषय भोग है, इसमें क्या पराधीनता, अरे भाई घर में वो सब दाल सब्जी रोटी इत्यादि होनी चाहिए, उनको बनाने के साधन होने चाहिए, वो सब चीजें, वो गैस चाहिए,
तवा चाहिए, चकला बेलन चाहिए, इनके बिना कैसे बनेगा? और बनाने वाली भी तो चाहिए, है? बनाने वाली अथवा बनाने वाला जो भी, तो कुछ ना, ये सब चीजें चाहिए, पराधीनता। और फिर जानो कौन कौन से कर्मों का हम्म। जो उसका मतलब कर्म। वो तो अंतरंग निमित्त है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं अभी अपन। यहाँ अभी तो बाहर में जो दिखते हैं ऐसे पर की बात की। कर्म भी अपने आप में पर, क्योंकि वो सब चीजें बन भी गई हो, भोजन भी तैयार है, फोन आ गया, चलो, लाभांतर आएगा ऐसा उदय, भोगांतर आएगा ऐसा उदय, नहीं भोग सकता, नहीं खा सकता। भोगांतराय का उदय, वो भी चाहिए, उसका क्षयोपशम चाहिए। क्या? अंतराय कर्म का अगर क्षयोपशम नहीं हो तो वो आप नहीं भोग सकते, उसको नहीं खा सकते। ये पराधीनता। मतलब देखो, कर्मों की तो अपने आप में लगा ही लेना, अपन तो बात कर रहे हैं जो बाहर में दिख रहा है ना, क्योंकि सामान्य जीवों को, जगत के जीवों को तो बाहर की चीजों से मतलब रहता है। ये कर्म तो किसने देखा, यूं कह देंगे वो, बाहर में देख। बाहर में देख लो। पराधीनता तो बाहर की भी लगेगी। मुझे एक भी विषय भोग बताओ पूरे संसार का जिसमें किसी पर की अपेक्षा नहीं है, बताओ। अरे, वो जब इंद्रियां, जिनके माध्यम से उन विषयों को भोगा जाता है, जब वो इंद्रियां ही पर हैं, तो उनके विषय तो और दूर के हो गए ना। हैं? जब ये आंखें ही पर हैं, तो वो टीवी तो अपने आप ही पर होगी। समझ में ही बात, ऐसा है। और ये भी तो पराधीनता ही है। क्योंकि आंखों में पता नहीं क्या हो रहा है, आंखों में मिर्ची लग रही है, आंखों में पता नहीं जाने क्या जलन मछली, देख ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी साफ साफ। ये पराधीनता है, समझ? तो बहुत सी बातें हैं। पांच इंद्रियों का कोई भी विषय भोग ऐसा नहीं है जिसमें पराधीनता नहीं। क्यों? क्योंकि इंद्रियां अपने आप में ही पर है। इंद्रियों की अनुकूलता, वो भी तो पराधीनता है ना, है? इंद्रियों की अनुकूलता भी अपने आप में पराधीन। देखो, दूसरा क्या है? बाधा संयम, बाधा संयम। अंतराय के उदय, उदय का उदाहरण अभी देखा ही है। क्या? भोजन करने बैठा है और वहां पे बीच में बाधा आ गई। खाते खाते बच्चे ने कुछ ना कुछ मस्ती की और वो गिरा दिया, है? पानी ढोल दिया थाली के अंदर ही। आवाज भी यदि बंद किसी होगा ने तो आवाज दे दी कि आओ, तो वो एकदम उठ के चले गए। जरूरी काम आ गया, फोन आ गया ऑफिस से, दौड़ लगाओ यहाँ। होता है, कई बार होता है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते लाइट चली, ये बाधा आ गई। दूसरे शोर करने लग गए। किसी ने, पहले के जमाने में तो एंटीना चलता है, एंटीना हिला देता था, तो एंटीना हिल जाता था वो सब गड़बड़ हो जाती थी। अब तो वो डिश टीवी का जमाना आ गया। क्या? हाँ, तो उसमें ही कर दे। और बंदर ने हिला ऊपर दिया। बंदर ने हिला दिया, बंदर आ गए छत पे, बंदर ने हिला दिया, तोड़ दी डिश टीवी, तोड़ दिया, और डिस्क तोड़। बोलो, अब केबल कनेक्शन नहीं है भले, लेकिन और चीजें तो है ना। अंदर से ही कुछ खराबी आ गई, उसमें क्या है? टीवी के अंदर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। बोलो क्या करो? बाधा सही, बाधा सहित है। कोई भी उदाहरण ले लो, कोई भी, घूमने फिरने का है ना? ये गए साहब, घूमने गए, कहाँ गए? कश्मीर गए थे, वहां गए, उधर हिमाचल गए। अभी वहां तो रोड ब्लॉक हो रहा है, वहां तो जाम लग गया, है ना? बर्फबारी हो गई, भूस्खलन हो गया, हिमस्खलन हो गया, नहीं जा सकते, बाधा आ गई। अरे बहुत बाधाएं आ गई। क्या? घूमने जाते हैं लोग बाग बारिश के मौसम में भी खूब, और ट्रेन डिले हो गई। अब इस ट्रेन से दूसरी ट्रेन पकड़नी थी, तो ये डिले हो गई, तो वो छूट गई। ये आ गई बाधा। और नदियां नदियां। नदियां आ गई, रुक गई, बीच में रुक गई, बस यहीं रुक गई, आ गई बाधा। नहीं देखा क्या? कभी फंसे नहीं क्या इसमें? हमने तो ऐसा सुख भोग लिया क्या? आए पहले बीच में फंस गए कहीं पर एक बार, तो सुबह से शाम हो गई, वो बाधा में पड़े रहे। आ गई बाधा, आ गई। तो बाधा सही है, ये बाधा सही। और क्या है? विच्छिन्नम, विनाशिक है, निरंतरता नहीं है। विच्छिन्न शब्द निरंतरता के अभाव को भी कहा जाता है। तो लगातार नहीं चलता, एक जैसा नहीं लगता। अरे, जो मिठाई आपको पसंद है, वो मिठाई भी आप खा रहे हो ना, मान लो आपने उस मिठाई के 10 ग्रास खाए, तो 10 ग्रास में भी आपको वो लगातार एक जैसा सुख नहीं लगेगा।
उसमें पहली बार में जो स्वाद आएगा उसका वो आनंद कुछ अलग ढंग का रहेगा, दूसरी बार का कुछ अलग, और 10वां ग्रास आता है तो कुछ अलग हो। हाँ, आनंद नहीं, उसमें फिर दुकान लगेगा 15वां और था 20 हाँ, पर अब उल्टी हो गई। हाँ, खिलाया था ना उसको, वो रसगुल्ले रसगुल्ले खिलाया क्या, इसको पसंद है बहुत, एक चीज मिलेगी वंडरफुल है ना, देखिए ये टोटल में का उदाहरण दे रखा पूरा है। उदाहरण उसमें वहां दिखा ना उनको, अरे वही दे रखा वहां है। दिखा सकते हैं, दिखाइए। अच्छा, इनको विद्या निकेतन वालों को दिखाया जा सकता है, उस बड़ों के भी काम किए हो तो उदाहरण मिलेंगे बड़ों, अच्छी हो तो। उसमें था उसका उदाहरण, रसगुल्ले पसंद है बहुत, तो पूरा उधामा भर के ले आया उसके लिखा। इनमें सूखे रसगुल्ले। मिल रहा है ना सुख, अब नहीं, अब तो गया वो सुख, अब सुख नहीं आ रहा, अब दुख आ रहा है उसमें, ये विच्छिन्नता, ये विनाशिक बना। कितने रसगुल्ले खा लेगा, 1 2 3 4 10 खा लिए, अब अब नहीं खाए, अब नहीं खाए जा रहे हैं इससे ज्यादा, हैं? कोई हो बहुत ही घसमर हो भले, 20 25 खा लेगा। 50 आया समझ में, उसके बाद क्या होगा कि बस भाई साहब अब नहीं, कि नहीं, तुझे तो खाने पड़ेंगे, तुझे सुख लगता है, हम पूर्ण सुखी करके रहेंगे आज। नहीं, किसी भी रसगुल्ले में जो सूखे वो कहीं पे भी हाँ, बताया जाता बोलो, आज तुझे अनंत सुखी बना देंगे हम। खा रसगुल्ले आज, 100 200 खिलाएंगे एक ही बार में, सारा सुख आज ही ले ले, क्या होगा अब, ये विच्छिन्नता। आया समझ, विनाशिक है, विच्छिन्न, बंध का कारण, एक भी विषय भोग ऐसा नहीं है जिससे आगामी बंध नहीं होता। एक ऐसा दृष्टांत देते थे ना कि ये 5 इंद्रिय के विषय भोग किसके उदय में मिले, किसके उदय में मिले, पुण्य के उदय में, है ना। ये जो फल है ना, ये ऐसा है कि इसमें बीज तो लगा है शुभ भाव का, क्या, बीज लगा है शुभ भाव का, माने पुण्य भाव का, ठीक है। अब ये जब फला, बड़ा हुआ और इसने फल दिया, अब इसके फल को खावे तो मरे, और छोड़े त्यागे तो बचे, क्या, समझ में आ रही है बात। है। और बढ़ते ही हाँ, जाता और बढ़ता जाता है, मतलब इसके, इसको छोड़ोगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और ये जीवित रहे, और अगर इसको खाएगा, है। भोगेगा तो मरे। इस काम का बताओ, पुण्य का। ऐसा पुण्य किस काम, लेकिन वो तो बढ़ता, आप छोड़ोगे तो बढ़ेगा, उसके मतलब वो सीधा सा है, रेत है, रेत होती है ना, मुट्ठी बांधोगे, जितनी कस के पकड़ने की कोशिश करोगे रेत उतनी फिसलती जाए, निकलती। ये पुण्य के उदय को ऐसा कसना चाहता है, उन विषय भोगों को घेर करके रखना चाहता है, उतने ही छूटते जाते हैं, छूटते क्या जाते हैं, वो पुण्य असल में समाप्त होता जा रहा है ना, ऐसा। बंध का कारण है, निरंतर नवीन बंध होता है उससे, कोई भी 5 इंद्रिय का विषय भोग हो, उस विषय भोग से तो निरंतर इसको बंधन होगा ही होगा। और क्या है, कठिन है ना? कठिनता से प्राप्त होता है, जगत में भी कठिनाई से मिलता है, आसानी से मिलता नहीं। अरे और कुछ नहीं तो घर छोड़ के बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, है, समझ में आ रही है बात। उन विषय भोगों को भोगने के लिए आपको वो साधन जुटाने भी तो पड़ेंगे ना, तो विषम है वो। उनको जुटाने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करता है, पैसा कमाता है, पैसे को संभाल के रखता है, खर्चा करता है, और बात, और भी कठिनाइयां हैं। सो ऐसा सुख तैसे दुख ही है, क्या लिखा, ऐसा सुख तो वास्तव में दुख ही है भैया, है ना। ऐसा सुख को सुख कौन कहेगा, बोलो, इतने सारे विशेषण जिसमें दिए हो, ऐसे सुख को सुख कौन कहे, ऐसा सुख वास्तव में सुख नहीं। मैं आपसे कहना चाहूंगा इस गाथा की टीका जरूर दे। वैसे तो ये पूरा प्रकरण ही वहां प्रवचन सार जी का है ना, ये विषय उस समय लिया भी था पन्ना अष्टानिका के समय, तो इसको आगे से पीछे तक देखोगे तो बहुत मजा आएगा, 63वीं गाथा से लेके या 80वीं गाथा तक, बहुत बढ़िया प्रकरण, आगे का भी अच्छा है। सो ऐसा सुख तैसे दुखी है, ऐसे इस संसारी जीव करी किया उपाय झूठा जान। असल में टोडर मल जी ने वो सिद्ध करने के लिए ये बात, ये पूरा प्रकरण प्रवचन सार जी, पूरा प्रकरण प्रवचन सार जी, सुख अधिकार का ही प्रकरण,
ये सारे सब शास्त्रों का सार। शास्त्रों का ये इसमें मोक्ष प्रकाशक में तो आपको सब ग्रंथों की कुंजी है। सरल करके हम्म, अपन भी समझ में आ जाए इसी भाषा में करके। क्या वो आती है ना पासबुक, है की आती थी, पासबुक आती थी, और जाने क्या क्या होता है वो 1 वीक सीरीज वगैरह उन सबसे पढ़ पढ़ करके पास हो जाते हैं कुछ लोग। तो यूं समझ लो, ये उन सबकी कुंजी है, सबकी पासबुक है। ऐसे इस संसारी जीव करी किया उपाय झूठा जानना। जो कुछ भी उपाय आज तक इसने किए वो सारे उपाय झूठे। तो साचा उपाय कहा, तो फिर सच्चा उपाय क्या? टोडरमल जी बीच में धार में नहीं छोड़ते, ये गजब की विशेषता है। पहले उन्होंने ये दिखा दिया कि ये क्या क्या उपाय करता है, फिर ये दिखा दिया कि ये उपाय सारे के सारे झूठे कैसे। कि ठीक है साहब, हार मान ली, अब आप बता दो सच्चा उपाय। दुख किस वजह से हो रहा था, ये अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो दुख का नाश कैसे होगा ये समझने में देर नहीं लगेगी। अभी देखो 2 पैराग्राफ पीछे जाके वापस देखो, क्या लिखा था? मिथ्या दर्शन आदि के साथ में लिखा था ना, ज्ञानावरण का जो सद्भाव है वो अकेला दुख का कारण नहीं, मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव से वो दुख का कारण बनता है। वही बात है, देखो। तो साचा उपाय कहा कि जब इच्छा तो दूर हो। देखो, ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों को जुटा क्यों रहा था? उस इच्छा की वजह से। उस इच्छा का दुख सहा नहीं जा रहा था, है ना? उस इच्छा का दुख सहन नहीं हो रहा था इससे। तो असल में जब इसके इच्छा तो दूर हो जाए, दूसरी बात, हर सर्व विषयनी का युगपत ग्रहण रहा कर। क्यों? क्योंकि वो जो इच्छा थी वो जानने की इच्छा थी। विषयों की इच्छा वो जानने की इच्छा, भोगने की इच्छा माने जानने की इच्छा, है ना? तो जानने की इच्छा थी। सारे विषयों का युगपत ग्रहण रहा करे, दो चीजें हो, दो बातें आ गई इसमें। एक ज्ञानावरण से संबंधित, ज्ञानावरण दर्शनावरण दोनों एक साथ ले लेना। और दूसरा दर्शन मोहनी से संबंधित, मोह से संबंधित। तो एक तो जब इच्छा दूर हो जाए, इच्छा का दूर होना किस पर निर्भर करे? इच्छा का दूर होना माने चारित्र मोह का अभाव, और चारित्र मोह का अभाव बिना दर्शन मोह के अभाव के नहीं। सीधे शब्दों में कहूं तो मिथ्यात्व के बिना इच्छा का नाश नहीं होता। इच्छा का दूसरा नाम कषाय, है ना? दुख तो है ही, कषाय। तो इच्छा का दूसरा नाम कषाय। अब कषाय दूर हुई माने इच्छा दूर हुई, और कषाय कभी भी मिथ्यात्व के गए बिना दूर होती नहीं। क्या लिखा? जब इच्छा तो दूर होए, एक बार तो ये की, और सर्व विषयनी का युगपत ग्रहण हो। ये युगपत क्यों? सब विषयों का ग्रहण हो जाए ऐसे ही लिख देते ना कि नहीं। सब में वही दिक्कत आती, एक कण अभी मिल गया, एक कण बाद में मिला, एक कण बाद में मिला, उससे काम नहीं बने। एक साथ युगपत ग्रहण हो। क्योंकि ये जो हापट्टा मारता था, आया था ना, हापटा मारे, तो वो हापट्टे जो मारता था वो इसका तभी मिटेगा। अरे वो हापटे क्या ही के हैं, वो हमारा ज्ञप्ति परिवर्तन ही तो है। एक विषय से दूसरे विषय पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, ऐसे निरंतर ज्ञप्ति परिवर्तन हुआ ही करता है। और ज्ञान एक से दूसरे पर टप्पे खाता ही रहता है ना? अभी इसको जान रहा है, थोड़ी देर बाद किसी और चीज को जानने लगेगा, फिर किसी और को, ऐसे निरंतर वो झपट्टे मारता है, हापटा मारता है। तो वो कब मिटेगा इसका? ये सारे विषय एक साथ आ जाएं सामने, सब विषयों का एक साथ ग्रहण हो जाए, तो अपने आप ही इसके झपट्टे रुक जाएंगे। इतनी सीधी सी बात। तो दो काम होने चाहिए सुखी होने के लिए। ये चाहो तो एक छोटा सा प्रश्न बना करके याद रख सकते हो, सुखी होने का उपाय क्या है? प्रश्न भी यही है, टोडरमल जी ने यही लिखा है। तो सच्चा उपाय क्या है सुखी होने का? जब इच्छा तो दूर हो जाए, क्योंकि इच्छा से दुख था, और सब विषयों का युगपत ग्रहण रहा करे। देखो गजब की बात, क्या भाषा है टोडरमल जी की, देखो। सब विषयों का युगपत ग्रहण हो जाए ये नहीं लिखा, रहा करे। कि मुझे एक बार होकर के छूट जाए ऐसा नहीं चाहिए। क्या समझ में ही बात? टोडरमल जी के शब्दों को पकड़ना सीखो। वो जब लिख रहे हैं युगपत ग्रहण रहा करे, अपन होते तो क्या लिखते? एक साथ ग्रहण हो जाए। हो जाए में तो हो गया और खत्म हो गया काम, के नहीं, अनंत काल तक रहा करे। आया समझ में? युगपत ग्रहण रहा करे, रहता ही रहे।
हाँ, रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा। आया समझ? युगपत ग्रहण रहा करे, तब ये दुख मिटे, तब जाके इसका दुख मिटेगा। कि ठीक है साहब, फिर अब इन दोनों का भी उपाय बता दो। सो इच्छा तो मोह गए मिटे। इच्छा का नाश कब होगा? ये मोह का नाश होगा, माने दर्शन मोह का, चारित्र मोह का नाश होने पर इच्छा का अभाव होगा। और दूसरा जो काम बताया, सबका युगपत ग्रहण, वो कब होगा? वो केवल ज्ञान होने पर होगा। माने कुल मिला के वीतराग विज्ञान आ गया ना। हम्म, ये वीतराग विज्ञान आ गया ना। सारे दुखों का मतलब इच्छा के नाश होने पे सारे दुखों का नाश। इच्छा का नाश माने वीतरागता, राग द्वेष का नाश। और सबका युगपत ग्रहण कब होगा? कि वो केवल ज्ञान होने पर होगा, वो विज्ञान होगी। हम्म। सो इनका उपाय क्या? क्रम से चल रहे हैं। सुखी होने का उपाय क्या? कि इच्छा तो मिटे और सब विषयों का युगपत ग्रहण होता रहे। ठीक है, पहली स्टेप। लेकिन वो कैसे होगा? कि इच्छा का अभाव मोह का नाश होने पर, और सबका ग्रहण किसके नाश होने पर? केवल ज्ञान होने पर। नाश होने पर नहीं, कर्मों की तरफ से बात आई। अब वो कैसे होगा? सो इनका उपाय सम्यक दर्शन आदि है। इन सबका उपाय सम्यक दर्शन। हाँ, तो हर चीज में सम्यक दर्शन। अभी दो एक दिन पहले प्रश्न पूछा था ना, क्या? भूख मिटाने का उपाय क्या है? हम्म? बोलो, भूख किससे मिटेगी? भोजन करने से। तो तो भोजन करने से भूख मिट जाती है? आज भोजन किया तो कल भोजन करना पड़ेगा या नहीं? तो भूख कहाँ मिटी है? भूख का मिटना तो उसको कहें कि अब जो मिटी तो अगली बार भूख लगे ही नहीं, अब खाना ही नहीं खाना पड़ेगा, उसे भूख मिटना बोलता है। तो उसका सीधा सा जवाब है सम्यक दर्शन। क्यों? कि सम्यक दर्शन होने पर क्रमशः इसके संसार का नाश होकर के और मुक्ति की प्राप्ति होगी, है ना। और संसार का नाश होगा तो शरीर का नाश पहले होगा। शरीर का नाश होने पर अपने आप ही भूख का भी नाश हो जाएगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। न रहेगा पेट, न होगी भूख। आया समझ में? जब शरीर ही नहीं बचा तो पेट कहाँ और भूख कहाँ? तो सीधा उपाय तो सम्यक दर्शन। कुल मिला के हर प्रकार के सुख का एकमात्र उपाय सम्यक दर्शन। और टोडरमल जी हर एक में लिखेंगे तो सच्चा उपाय क्या है, हर एक में। अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण के में लिखा ना, आगे जितने भी आ रहे हैं बाकी के 6 ही कर्म, उन सब में भी ऐसा प्रश्न करेंगे तो सच्चा उपाय क्या। और सब में यही जवाब आएगा, सम्यक दर्शन। क्या कह रहे हैं? सोई सांचा उपाय जानना। कौन सा? इनका उपाय सम्यक दर्शन आदि है, सोई सांचा उपाय जानना। ऐसे तो मोह के निमित्त ते ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोक्षम भी दुखदायक है, ताका वर्णन किया। इस तरह से, है ना, टोडरमल जी ने ये बात सिद्ध की कि यहाँ ज्ञानावरण और दर्शनावरण का जो क्षयोक्षम है, वो भी जीव को दुखदायक। इसलिए वो हेडिंग सही बैठती है पुरानी वाली, क्षयोक्षम दुख का कारण है। जो ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। यहाँ तो इसको बदल के इन्होंने निमित्त लगा दिया था, क्षयोक्षम को हटा के हेडिंग। पुरानी में क्षयोक्षम दे रखा। तो खैर, हेडिंग पे तो किसी का बस नहीं हो, तो हर एक संपादक अपने अपने हिसाब से देता है। उसमें खास चीज है ना, मोह के निमित्त। तो हेडिंग में मोह का निमित्त भी नहीं दिया ना। जोर इस पे आना चाहिए, जोर पे इस पे आएगा। सारा जोर मोह के निमित्त। वो तो हर एक में दिखाएंगे, वो हर एक में दिखाएंगे। अब चक्कर क्या है, आगे देखोगे हेडिंग, तो मोहनी कर्म के उदय से। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वो निमित्त ही है। हाँ, और आगे देखोगे तो अंतराय का भी उदय ही लेंगे। सबके उदय उदय लेंगे, सबके ही उदय से। लेकिन ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय दुख का कारण नहीं है, ये आखिर में प्रश्न देकर के सिद्ध कर। क्या? बाकी सब कर्मों में उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति लिखा, और ज्ञानावरण दर्शनावरण में क्षयोक्षम से होने वाला दुख और निवृत्ति, है ना। तो देखो क्या कहा,
ऐसे तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम भी दुखदायक हो जाता है। क्या मतलब कि वैसे नहीं होता ये, लेकिन मोह का निमित्त पा करके, मोह का सहयोग पा करके ये क्षयोपशम भी, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का क्षयोपशम भी इस जीव को दुख का कारण बन जाता है। यहाँ कहू कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय ते जानना न भया, ताको दुख का कारण कहो। अब वो अगर आगे की हेडिंग देख लेता है, आगे के विषय देखता, तब तो निश्चित रूप से प्रश्न बनता ही बनता कि सबका तो आप उदय में दुख दिखा रहे हो, इसके क्षयोपशम में दुख कह रहे हो, इसके भी उदय में दुख कहो ना। दूसरी बात, ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हो पाता, और जब जानना नहीं होता उसको दुख का कारण कहो ना। क्षयोपशम को दुखदायक क्यों कहते हो? देखो, ता को दुख का कारण कहो, क्षयोपशम को काहे को कहो हो? ता का समाधान बहुत सीधा जवाब है। जो जानना न होना दुख का कारण होए, तो पुद्गल के भी दुख ठहरे। क्या? ज्ञानावरणी के उदय में क्या होता है? मतलब नहीं जानना, जान नहीं सकता है ना। अब ज्ञानावरणी के उदय को अगर दुख का कारण कहें, माने नहीं जानने को दुख का कारण कहें, तो ये जानता है क्या ये? हैं? ये मोबाइल जानता है क्या? ये पुस्तक जानती है क्या? ये चौकी जानती है क्या? ये नहीं जानते तो ये भी दुखी हो जाएंगे। जगत में जितने भी पुद्गल हैं, जितने भी अजीव हैं, वो सब नहीं जानते। तो अगर नहीं जानना दुख का कारण हो, तो जगत के अनंतानंत पदार्थ वो सब दुखी, वो सब दुखी हो जाए। पुद्गल के भी दुख था रहे, कहते हैं दुख का मूल कारण तो इच्छा है। सो इच्छा क्षयोपशम हिते हो है। क्या समझ में आई बात? वो इच्छा नहीं जानने पे नहीं हुई, वो जानने पर हुई। जैसे तुमने कोई विज्ञापन देखा, है ना, फला फला साबुन का विज्ञापन लगा हुआ है, शहर के होर्डिंग लगे रहते हैं ना तरह तरह के रास्ते में, तो किसी साबुन का विज्ञापन देखा, तो वो विज्ञापन को देखा माने उस विज्ञापन को जाना, तो क्या इच्छा हुई? अरे ये साबुन लाना चाहिए। विज्ञापन जानते ही नहीं, देखते ही नहीं, तो वो इच्छा होती क्या? जीव के साथ समस्या ये है, ये जानने जाता है, जहां भी जानने जाता है वहां पे राग द्वेष किए बिना मानता नहीं। उसका कारण जानना नहीं है, उसका कारण मोह है। लेकिन जाना और साथ में मोह था, इसलिए ये इच्छा इसके पैदा हुई। समझ में ही बात? तो जानना न होना दुख का कारण होए, तो पुद्गल के भी दुख ठार है। ताते दुख का मूल कारण तो इच्छा है। सो इच्छा क्षयोपशम हीते हो है, माने क्षयोपशम होने पर ही होती है। ताते क्षयोपशम को दुख का कारण कहा, इसलिए हमने ज्ञानावरण के क्षयोपशम को दुख का कारण कहा, उदय को नहीं कहा। परमार्थ ते वास्तविकता देखी जाए तो क्षयोपशम भी दुख का कारण नहीं। क्षयोपशम भी वास्तव में तो दुख का कारण, क्यों कि उस होर्डिंग को तो जाने कितने लोगों ने देखा, लेकिन जिनके उस संबंधी मोह होगा, जिनके उस संबंधी राग होगा, उसको वो इच्छा और वो दुख पैदा होगा, बाकी को तो। हाँ, जानते तो सर्वज्ञ भगवान थे, लेकिन सर्वज्ञ की बात नहीं लेते, क्योंकि क्षयोपशम की बात चल रही। उनका ज्ञान क्षयिक, मुनिराज की ले सकते, मुनिराज भी जान रहे हैं, तो मुनिराज के भी क्षयोपशमिक ज्ञान है, हमारे भी क्षयोपशमिक ज्ञान। तो मुनिराज के तो वैसा दुख नहीं हो रहा, उनकी इच्छा नहीं होती, और हमारी इच्छा हो जाए। अरे अपन भी जान रहे हैं, उस अखबार में टीवी में लगातार जान रहे हैं कहा इतने मर गए, इतना वो हार गया, हाँ, इतना वो जीत गया। अब जिसको वहां से कोई लेना देना नहीं है, उसको उनसे मोह नहीं है, तो उसको जानने पे भी दुख। नहीं है, और जानने पे दुख किसको, जो उससे जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा नहीं करता। और अब मेरी पार्टी, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा वो, तो उसको होगा। दूसरों को होता है इतने इतने सारे ने कोटा में आत्महत्या की इतने हैं? एक एक समय की भी रोटी छूटी है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति मोह नहीं था। और तो मूल कारण कौन है? पता पता- मूल कारण कौन? मोह, है ना। जो मोह ते विषय ग्रहण की इच्छा है, सो ही दुख का कारण जानना। तो मोह से जो विषय ग्रहण की इच्छा होती है, वही वास्तव में दुख का कारण है ना। देखो, इसमें दो पेज हैं साथ में, एक पेज नंबर 70,
उस पर भी ऐसा ही विषय है। हाँ, वहां तो ऐसे ही दुख का सामान्य स्वरूप जो दे रखा है, विषय ग्रहण की इच्छा, है ना। 4 प्रकार की इच्छा, वहां पहली लाइन है दुख का सामान्य स्वरूप में ऊपर, दुख का लक्षण आकुलता और आकुलता इच्छा होने पर होता है ना। वही बात यहाँ लिखी, विषय ग्रहण की इच्छा वही दुख का कारण। ऐसे ही 9 नंबर पेज निकालो, ये जो हेडिंग दे रही ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा, इसके ऊपर वाला पैराग्राफ, यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, दुख न होने की, सहाय कराने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषायमय है, तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर हमने तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अनंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया। तो वहां पे भी यही बात है कि इच्छा ही वास्तव में दुख का कारण है। वो जानना वास्तव में दुख का कारण नहीं है, लेकिन चूंकि मोह उसके साथ में पड़ा हुआ है, मोह का सहकार पड़ा हुआ है, तो मोह का सहकार पा करके ये ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोक्षम भी इसको दुख का कारण बन जाता है। 71 में भी 70 71 तो पूरा वही प्रकरण है ना, 4 प्रकार की इच्छाओं का, उसमें तो पूरी बात आएगी ऐसा। तो ये ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षोभक्षम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति की बात भी अपन ने देखी। अब कल अपन दर्शन मोह के उदय से होने वाले दुख आदि की बात। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके लिए जिनवान शत बार वंदना शत